नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। पीपल पर चढ़ा दें ये एक चीज, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जिन किसी व्यक्ति के पितृ उनसे नाराज होते हैं तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। माना जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है उस पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वयं हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल की पूजा के जरूरी नियमों के बारे में। पीपल की पूजा से संबंधित कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जैसे कि सूर्योदय से पहले ही पीपल को जल देना चाहिए या सूर्य उदय के पश्चात। पीपल में जो हम दीपदान करते हैं वे हम सूर्य उदय से पहले करें या सूर्य उदय के बाद। क्या हम पीपल पर सुबह व शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? क्या पीपल की परिक्रमा करना अनिवार्य है? आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पीपल पर चढ़ा दें ये एक चीज, आपके पितृ आपको कर देंगे माला माल। इसीलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के बारे में। पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें ये एक चीज, आपके पितृ आपको कर देंगे माला माल। दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं कि पीपल की पूजा से क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत समय से परेशान है, तो यदि वे पीपल में जल अर्पित करते हैं तो उन्हें बहुत ही शीघ्र दवाइयों से मुक्ति मिलती है और वे बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि या फिर मानसिक रूप से आप परेशान हैं, इसके अलावा भौतिक रूप से परेशान है, आप चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो या किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, तो अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं, और जो भी लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके स्वयं के अनुभव भी बहुत चमत्कारी हैं। वे लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो लोग पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। अगर आप ऐसी किसी परेशानी से ग्रसित हैं जिससे आपको बहुत अधिक पीड़ा हो रही है या आप परेशान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के आसपास ही कोई पीपल का वृक्ष देख लेना चाहिए और वहां पर प्रतिदिन जल अर्पित करें। वे संध्या काल को एक दीपक अर्पित करें। आपको बहुत ही शीघ्र अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। कारण यह है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है। कुछ जगह तो ऐसा भी वर्णित है कि पीपल के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर निवास करते हैं। समय समय पर माँ लक्ष्मी इस पर निवास करती है, और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमें मिलता है। माना जाता है कि श्री हरि भगवान विष्णु के साथ साथ हमारे पितृ भी इसी वृक्ष पर वास करते हैं। तो जब हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं के साथ हमारे पितृ भी इसी वृक्ष में वास करते हैं, तो हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान केवल एक पीपल के वृक्ष की पूजा करने मात्र से ही हो जाता है, और हम किसी भी परेशानी से ग्रस्त हो वह परेशानी हमारी चुटकी बजाते ही दूर हो जाती है। इसीलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो आप किसी भी वजह से परेशान हैं तो एक बार आप पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। अब सवाल यह आता है कि कब तक हमें इस पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेना चाहिए आपके ऊपर ढैया या साढ़े साती तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके ऊपर ढैया या साढ़े साती चल रही है तो यह बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक होती है। इसीलिए इसकी कम समय अवधि यानी काल के दौरान, यानी जब तक ढैया या साढ़े साती चले तब तक आपको नियमित रूप से कोई भी एक दिन, आपको हफ्ते में एक दिन निश्चित कर लेना है, और उस दिन आपको जाकर पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। इस पीपल की वृक्ष की पूजा करने के लिए आपको जल अर्पित करना है और साथ ही दीपदान करना है। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है
कि हमें पीपल के वृक्ष में जल कब देना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित एक कथन के अनुसार पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन को छोड़कर प्रतिदिन पानी यानी कि जल दिया जा सकता है व दीपदान किया जा सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न यह है कि पीपल के वृक्ष में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्य उदय से पहले दें। तो इसके लिए दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सूर्य उदय से पूर्व ही पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए। यदि आप पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य उदय के पश्चात आपको जल देना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सूर्य उदय के पश्चात आप जल दें। यदि आप 33 कोटि देवी देवताओं का अपने घर पर आशीर्वाद चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले आप पीपल के वृक्ष को जल दें। साथ ही अगर आप शनि से मुक्ति चाहते हैं तो भी आप सूर्य उदय से पहले जल दे सकते हैं। यदि आप माता लक्ष्मी, शनिदेव, अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श भी अवश्य करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना उनकी पूजा के पश्चात बहुत ही शुभ फल और चमत्कारी फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसा करने से आपको बहुत ही शीघ्र आप जिस किसी परेशानी से जूझ रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। पीपल में दीवा कब जलाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? ना तो सूर्यास्त से पहले दोस्तों और ना ही सूर्यास्त के बाद। एक विशेष समय होता है जब आपको संध्या काल में पीपल के वृक्ष पर आपको दीपक जलाना चाहिए। यानी सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने वाला हो और अंधेरा जब हुआ ना हो तो उसे गोधूली बेला का नाम दिया जाता है। यानी आसमान में जब आपको सूर्य दिखाई ना दे लेकिन अंधेरा भी ना हुआ हो, उस समय आपको पीपल के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जब सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, तो उसी समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको दीपक जलाना चाहिए। मतलब कि इस विशेष समय को गोधूली बेला का समय कहा जाता है। इस समय पर सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, तब उस समय ना तो दिन होता है और ना ही रात होती है। उनके मध्य का एक समय अंतराल होता है जिस पर आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यदि किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तब ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में आप रात्रि 8 बजे से पहले पहले पीपल के नीचे दीप दान कर सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पितर आपको मालामाल कर दे, तो आप किसी भी एक दिन सुनिश्चित कर लें, चाहे वह मंगलवार का हो, बुधवार का हो, शनिवार का हो या कोई भी अन्य दिन हो। केवल रविवार को छोड़कर किसी भी एक दिन आप सुनिश्चित कर लें और उस दिन आप लगातार, यानी कि आपने अगर सोमवार का दिन या मंगलवार का दिन सुनिश्चित किया है तो इस सोमवार, अगले सोमवार, उससे अगले, इस प्रकार से आप 7 बार उसी वार को एक सफेद रंग के कागज में थोड़ा सा सिंदूर डालकर उसकी पुड़िया बनाकर पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ाया है। ऐसा आप लगातार 7 बार करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लगातार 7 दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको रविवार के दिन ये उपाय नहीं करना है। इसके अलावा किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। माना जाता है कि यह उपाय करने से आपके पितर जो अब तक आपको कष्ट दे रहे थे, अब आपकी रक्षा करने लगते हैं और साथ ही आपकी हर प्रकार की सहायता करने लगते हैं। और पितरों से मिलने वाले आशीर्वाद के कारण आपको ससम्मान प्राप्त होता है और अभिष्ट धन की प्राप्ति होती है। पितर आपको मालामाल कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंग बली।